अरे मैं भी हवल बेचे लगला, हरि चक्र सुधरी सरदारी। अरे दरअसल है कन्हैया उत्तर से, अरे जय जलवागर। अरे तू हो करम अरे तू ही सबकी ज्ञानी निर्मल को देला उधा कुमार का कहला दोस्तों खेल देख कर चला। आइए सवाल आपके समक्ष में, यह एक परिवार की कहानी है। एक परिवार में कैसे विद्रोह पैदा होता है, यही ड्रामा आपको हम आज की रंगमंच पे दिखाएंगे। लीजिए हमारे ड्रामे की पहली सीन आपके समक्ष पेश है। ठाकुर दुर्विजय सिंह का दरबार लगता है, उनके समक्ष पाल आते हैं। इधर भैया, उनमें क्या वार्तालाप होती है, वही सीन आपके समक्ष पेश है। जय भारत। क्या करे के हो? क्या बताओ? हाँ चलवा है कि कोई दिखावा के हम ले ले अब वही सब मूड को झोंक से खींचाओ दूध खींच दो थोड़ा। नमस्कार। हाँ महाराज की जय हो। अरे सुनबा तू सुनबा ये राजन हमारे अब बात चली अरे सुन राजन
सब अरे कवनी ये ठाकुर साहब हमारा केवल अरे सोई हरिया तेरी सामू ठाकुर साहब आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? बुलाने का कारण क्या है ठाकुर साहब? मंत्रीवर, हाँ हाँ बुलाने का कारण पूछते हो मंत्रीवर, तो सबसे पहले मेरे मंत्रीवर को बुलाओ। मंत्रीवर कहाँ है इस समय? बुला लो उसे। ठीक है महाराज, मंत्री जी को से बुला रहा हूँ। मंत्री जी आइए आइए मंत्री जी, आपको महाराज बुलाए। महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज किस लिए मुझे बुलाया है और ये राजपाट सुनना लग रहा है महाराज? मंत्रीवर, द्वारपाल इधर आओ। कहिए महाराज। मंत्रीवर और द्वारपाल, तुम दोनों ने सवाल किया है कि ठाकुर साहब ये दरबार क्यों सुन और सन्नाटा है? महाराज और मैं देख रहा हूं कि आपका दिल उदास है। इस उदासी और कारण जानना चाहता है। मंत्री तो सुन, इस हवेली में तुम तो जानते हो कि मेरा भतीजा सुधीर है और सुधीर मेरा बेटा नहीं, इस हवेली का एक ही चिराग है। उसे मैंने इस हवेली के अंदर अपना भतीजा नहीं बेटा मानकर इस हवेली में मैंने पालन पोषण किया है। सुधीर के बिना मैं जी नहीं सकता हूं। और दूसरे तरफ रानी साहिबा इस हवेली के अंदर 14-15 वर्ष से आकर हवेली के अंदर बैठी है, लेकिन आज तक मैंने रानी साहिबा के कमरे में कभी अपनी शक्ल को दिखाने नहीं दिया। आखिर क्यों महाराज, क्या बात है? आखिर क्यों नहीं राजमहल में आप गए? उस समय छुआछूत लागत हुई। क्या बोला? जो तुम कह रहा है वो नहीं, क्योंकि मेरे रास्ते का काटा मेरा भतीजा सुधीर है। यही जगह लेके पहला उठी का लेकर बहुत खतरनाक हुआ सर। सुधीर को मैंने जन्म नहीं दिया, मेरे भाई और भाभी का लड़का है वो। और सुधीर को मैंने अपने बेटा मानकर इस हवेली में पाला। दूसरी तरफ शादी होने के बाद मैंने रानी साहिबा के कमरे के अंदर इसलिए नहीं दिया कि रानी साहिबा के गोद भर जाएगी तो मेरे भतीजे सुधीर के प्यार में कमी आ जाएगी। महाराज हो सकता है आप में कमी होगी, इसलिए आप महल के अंदर नहीं जाते। राज दरबारी, हम जाने के 5+1 हो। ये कोई छक्का नहीं, एक ठाकुर दुर्विजय सिंह का अदालत है और ये ठाकुर दुर्विजय सिंह की हवेली है, समझा? सरकार मैं समझ रहा हूँ, इतना बड़ा
लेकिन जोतने के काबिल नहीं है। सुधीर मेरे रास्ते का कांटा है। अगर रानी साहिबा के प्यार में फंस गया तो मेरे बेटे के प्यार में कमी रह जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा और यही कहेगा कि मेरा बाप नहीं मेरा चाचा है। और श्री सरकार, आपकी सोच तो बड़ी लंबी है। ठाकुर साहब, आपने इतनी आपकी लंबी सोच है, लेकिन आपकी लंबी सोच के आपका भतीजा भी बिगड़ रहा है। जाओ मेरे बेटे सुधीर को मेरे दरबार में पेश करो। जैसे आपकी आज्ञा हो। राज दरबारी, महल के अंदर इंतजार करते हैं। भैया जी के चरणों में शीश झुकाए मुझे यही वर दीजिए, अरे मानी जाए। अरे सुन बात सुन बात, ए भैया हम हरी बचा दिया है, सुन ले अरे कवनी करना चाचा चाचा जी, आखिर क्या बात है चाचा कि आज आपने मुझे अपने राज दरबार में बुलाए हैं? सुधीर, आज कई रोज हो गया बेटे, तुझे कई रोज से नहीं देख रहा हूं। मेरा दिल उदास होता जा रहा है। बेटे, ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई की क्या हाल है? चाचा जी, हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रही है। ठीक है सुधीर, तुम तो जानते हो कि मैं तेरा चाचा हूं, बाप नहीं, लेकिन अपने बेटे से बढ़कर तुझे मानता हूं और इस हवेली का एक ही तू चिराग है। इसलिए बेटा मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम अपनी पढ़ाई जम करके करना, ताकि नाम मेरा रोशन हो। ठीक है चाचा जी, यह सुधीर आपके मान और सम्मान पे कभी भी आंच नहीं आने देगा। ठीक है, अब तुम जाओ और
कॉलेज की तैयारी करो। ठीक है चाचा। अरे चल ही की बेरिया ए चाचा चूमी हमारा मंत्रीवर, कहिए महाराज। सुधीर मेरा पढ़ने के लिए चला गया और इसे देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। महाराज हाँ ठाकुर साहब, आपकी बारी में आपका औलाद तो पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ठाकुर साहब अरे नीचे हाथ भी धरती ये रामा मुका, नया चाचा रहे, मुका, नया चाचा रहे। अरे पिछवा में आया कलुआ चारो मुहे। अरे धरहु धीरज अरे राम जी ठीक है मंत्रीवर, कहिए महाराज। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं हवेली की तरफ चलूं और तुम दोनों इस दरबार की देखरेख करना। ठीक है महाराज। फिर बोलना कि नौटंकी चालू होने जा रही है। हाँ, अब ये नौटंकी चालू होने जा रही है। राज दरबारी, कहिए मंत्री जी। देखो राज दरबारी, तब से मजाक होता रहा। सुधीर अब नौटंकी शुरू हुई। को पढ़ा लिखा कर सयानत कर देंगे। हम लोग पढ़ा लिखा कर उनको गाय भैंस बना देंगे। क्या बोला? लेकिन महाराज को ये पता नहीं है कि आगे सुधीर आगे चलकर इनका घातक बन जाएगा। ठीक है सरकार, हंसुआ अपने लोहा का बनता है, लेकिन जब उसकी धार बन जाती है ना जाना किसी को काट सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सिराज पाठ को उथल पुथल कर दूंगा। ठीक है, ऐसा चल चलूंगा। हाँ ये ठाकुर सब कुछ राजपाट भूल जाएगा। ठीक है सरकार। क्या बात है, आपकी बड़ी सोच लंबी है। चलो चलते हैं। बंसी बाजे राधा अपने राज देखता है, उधर ठाकुर साहब अपने भतीजे पर विश्वास करते हैं। वही सिर पर्दे पर रहती है, आगे चलकर क्या होता है वही सिर पर्दे पर है। आए हैं
केसर काट। अब देखें वही सीन पर्दे पा रहा है। पूछे क्षण के बाद कहानी मोड़ तक पहुंचती है। जब तक शुरू होता था तब तक समझ में नहीं आता है। जब कहानी मोड़ से घूमती है तो समझ में आ जाता है कि ड्रामा मने होता है क्या। लेकिन लाकर बाप यह चटनी पर चलते हाँ 3 मिनट एकदम। एक बंजारा अपने दोस्त की जाल में क्या कर सकता है वही सिर पर दे पहले मास्टर साहब रेडी। जय भगवान।